आज मैं आपको ज्योमेट्रिक मेडिटेशन बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सिखाने जा रहा हूं। इसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप इसका उपयोग करके प्रभावित लोगों को एक बड़ा आराम दे सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। यह थेरेपी विशेष रूप से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी और इंट्रूसिव थॉट्स को ठीक करने के लिए ही बनाई गई है। मैंने आज तक जिनको भी यह थेरेपी सिखाई है उनको इस थेरेपी से एक बहुत बड़ा आराम मिला है, उनको इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला है। मानसिक स्वास्थ्य के सफर में मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते हमेशा आपके साथ एक गाइड और दोस्त की तरह रहता हूं। आपको ओसीडी से राहत और छुटकारा दिलवाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं और इसी कड़ी में आज की यह थेरेपी है जिसे हम GMCBT कहते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक मेडिटेशन बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर आप इस थेरेपी के थ्योरेटिकल पक्ष को समझना चाहते हैं तो आप इसे मेरी वेबसाइट www.ravindrapuri.com पर जाकर देख सकते हैं। यहां आपको मैं सीधे रूप से ओसीडी से निपटने की GMCBT की टेक्निक सिखा रहा हूं। ओसीडी एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग में बार बार परेशान करने वाले विचार आते हैं जिन्हें हम ऑब्सेशन कहते हैं, और इसके साथ ही व्यक्ति में किसी काम को करने की बाध्यता आती है, वो मजबूरन उस काम को करने की उसे आदत पड़ जाती है जिसे हम कंपल्शन कहते हैं। तो यहां आपको यह मैं बता दूं कि अगर आप अपनी परंपरावादी सभी इलाजों की टेक्निक से, चाहे वो CBT हो चाहे कोई और हो, उससे आपको कोई बड़ा आराम नहीं मिल रहा है तो आप ज्योमेट्रिक मेडिटेशन की सहायता से एक बड़ा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से OCD के लिए ही है। GMCBT यानी कि ज्योमेट्रिक मेडिटेशन बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन, CBT, माइंडफुलनेस, ERP और डिस्ट्रैक्शन जैसी टेक्निक्स को इकट्ठा करके बनाई हुई ये बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि ये तमाम चीज़ों का एक संगम है। OCD में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो इंट्रूसिव थॉट्स यानी कि परेशान करने वालों विचारों की होती है। यह विचार आपके दिमाग में बार बार आते हैं, आपको परेशान करते हैं और आपको कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं। इस थेरेपी में बाकी सभी टेक्निक्स के साथ साथ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्पाइरल या हेक्सागन, स्टार, ओवल, कुछ भी किसी तरीके का पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। ज्योमेट्रिक पैटर्न हमारे दिमाग को फोकस और ग्राउंडिंग करने में हमारी बहुत बड़ी सहायता करता है। उदाहरण के लिए सर्कल का मतलब है होलनेस यानी कि संपूर्णता। जब आप इसे देखते हैं या इसकी कल्पना करते हैं तो आपको अंदर पीस और होलनेस की भावना महसूस होती है। इसी प्रकार से अगर आप स्क्वायर के बारे में सोचते हैं तो यह हमें स्टेबिलिटी और सुरक्षा का प्रतीक महसूस होता है। इसे देखने से मन के अंदर ठहराव आता है। हेक्सागन को अगर आप सोचते हैं तो हार्मोनी आती है, जुड़ाव की भावना आती है। इसे देख के हमें मधुमक्खियों का छत्ता याद आता है जो आपको एकजुटता करना भी सिखाता है। जब भी आपको घबराहट महसूस हो या कोई विचार आपको परेशान करे, आपने किसी ज्योमेट्रिक फिगर को देखना है। जैसे कि आप आंखें बंद करके सर्कल को अपने दिमाग में सोचना शुरू कीजिएगा। उसके बाद आपने अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप सांस अंदर की तरफ लें तब आप आधा सर्कल अपने मन में बना लीजिएगा और जब आप सांस को बाहर छोड़ें तब आप सर्कल को पूरा कर लीजिएगा, यानी कि सर्कल का बाकी का हिस्सा भी बना लीजिएगा। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को ऑप्टिमाइज करेगी, आपके दिमाग को अच्छे तरीके से रीसेट कर देगी। अब मैं आपको ज्योमेट्रिक मेडिटेशन के 5 आसान स्टेप्स बता रहा हूं जिन्हें आप अपने घर पे ही कर सकते हैं और इससे आपको OCD ठीक करने या इसको मैनेज करने के अंदर एक बड़ी राहत मिलेगी। एक ये बड़ा कदम हो सकता है आपका। आपने एक शांत जगह पर बैठना है, अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा और गहरी सांस लीजिएगा। अब आपने अपनी मनपसंद किसी भी आकृति को चुनना है, जैसे कि सर्कल को चुन सकते हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल या कुछ भी। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि शुरुआत में आप कोई सरल वाली आकृति को ही चुनिएगा। अब आप अपनी आंखों के सामने उस आकृति को उभरते हुए सोचिए। कल्पना करें कि वह आकृति आपके दिमाग को शांत कर रही है, आपके दिमाग के अंदर पीस लेकर आ रही है। जैसे आप सांस ले, आकृति को बड़ा होते हुए देखिएगा, उसके बारे में सोचिएगा। जैसे आप सांस छोड़िएगा तभी आप उसको छोटा होते हुए देखिएगा। यह एक्सरसाइज आपने 5 से 10 मिनट हर रोज करनी है। OCD के विचार आते ही आपने इसे एक
हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। मुझे अपने अनुभव से ऐसा लगा है कि ओसीडी के बहुत सारे मरीजों को इससे बहुत बड़ा आराम मिला है। इस टेक्निक का उनको बड़ा फायदा मिला है। एक 16 साल की बच्ची जो बार बार अपने हाथ धोती थी, उसने स्क्वायर मेडिटेशन का अभ्यास किया और इससे उसकी कंपल्शंस काफ़ी कम हो गए और आज की तारीख में अगर हम सोचें तो वो कम से कम भी 70% ठीक है। एक और क्लाइंट जिन्हें बार बार घबराहट होती थी, उन्हें सर्कल मेडिटेशन अपनाया और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा और उनकी घबराहट भी दूर हो गई और वह लगभग ठीक हो चुके हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि इसे आप एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। जब भी आपको ओसीडी के लक्षण महसूस हों तो आपने ज्योमेट्रिक मेडिटेशन को अपनाना है और इसकी फुल फॉर्म को आप मेरे साइट पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे कमेंट्स में जाकर मुझे आपने यह भी बताना है कि आपको यह टेक्निक कैसी लगी और अब आप कौन सी आकृति से शुरुआत करने वाले हैं। आपकी मेंटल हेल्थ का साथी डॉक्टर रविंद्र पुरी, मैं हमेशा आपके साथ बना रहूंगा।